नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब की बहुचर्चित बेअदबी और बहिबल कला गोलीकांड मामले में सुखबीर बादल और अकाली दल की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल एसआईटी के सामने पेश हुए, जहां उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई है। इससे पहले एसआईटी बीजेपी नेता विजय सांपला समेत कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और अब जांच की जो कड़ियां हैं वो आगे बढ़ाई जा रही हैं। मान सरकार का कहना है कि नई एसआईटी निष्पक्ष जांच कर रही है और बेअदबी कानून के जरिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। बेअदबी को लेकर सुखबीर बादल से एसआईटी ने की पूछताछ। बहिबल कला गोलीकांड मामले में बादल से 2 घंटे तक हुई पूछताछ। बीजेपी नेता सांपला से भी बेअदबी पर हो चुके हैं सवाल जवाब। बादल की एसआईटी के सामने पेशी के बाद आपने अकाली दल को घेरा। मान सरकार एक तरफ जहां विकास की रफ्तार तेज करने में जुटी है, वहीं गुरु साहिब की बेअदबी जैसे संवेदनशील मामले में भी सख्त कार्रवाई का संदेश दे रही है। सरकार साफ कर चुकी है कि पंजाब में आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में बेअदबी और बहिबल कला गोलीकांड मामले की जांच कर रही एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला से पूछताछ के बाद अब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी एसआईटी के सामने पेश हुए। इस पूछताछ को मामले की जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है और एसआईटी अब पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू की पड़ताल में जुटी हुई है। एसआईटी ने अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। 2015 के बेअदबी, बहिबल कला और कोटकपुरा फायरिंग मामले को लेकर बादल से सवाल जवाब हुए। एसआईटी ने 16 जुलाई को समन जारी कर सुखबीर बादल को पूछताछ के लिए तलब किया था। इससे पहले बीजेपी नेता विजय सांपला से भी एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। विजय सांपला के बयान के बाद एसआईटी ने सुखबीर बादल को भी पूछताछ के लिए तलब किया था। एसआईटी ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। अक्टूबर 2015 में बेअदबी की घटनाओं के विरोध में बहिबल कला में प्रदर्शन कर रही संगत पर पुलिस फायरिंग हुई थी। इस गोलीकांड में 2 लोगों की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए। तभी से बेअदबी और बहिबल कला और कोटकपुरा फायरिंग से जुड़े मामले पंजाब की राजनीति और सिख समाज के सबसे संवेदनशील मुद्दे में गिने जाते हैं। अब इसी पूरे घटनाक्रम की नई एसआईटी हर पहलू की गहन जांच कर रही है और एक-एक कड़ी को जोड़ने में जुटी है। एसआईटी के सामने पेश होने के बाद अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वह 4थी बार अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। उनका कहना था कि जांच एजेंसी ने जब जब बुलाया वो हर बार सहयोग के लिए पेश हुए और आगे भी जांच में पूरा सहयोग करते रहेंगे। हर बार जो भी बुलाया उसी टाइम पहुंचे, क्योंकि मेरा निशाना है प्रेसिडेंट अकाली दल कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होए असली दोषी फड़ने चाहिए। जुलाई 2026 में डीआईजी हरजीत सिंह की अगुवाई वाली नई एसआईटी ने बरगाड़ी, बुर्ज, जवाहर सिंह वाला और बहिबल कला का दौरा किया। एसआईटी ने घटनाक्रम पर पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन कर सबूतों और बयानों का मिलान किया। जांच टीम ने बाजा खाना थाने पहुंचकर केस डायरी और रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की। इसी जांच के तहत एसआईटी लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिनका 2015 के घटनाक्रम से किसी न किसी स्तर पर संबंध रहा है। जून और जुलाई 2026 के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, पूर्व ओएसडी गगनदीप सिंह बराड़ और तत्कालीन उपायुक्त मलाविंदर सिंह जग्गी से सवाल जवाब किए गए। अकाली दल नेता मनतार सिंह बराड़ भी एसआईटी के सामने पेश हुए जबकि श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रखबीर सिंह ने भी अपना बयान दर्ज कराया। जांच की इन्हीं कड़ियों से जोड़ते हुए एसआईटी अब अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल तक पहुंची है। इससे पहले दिसंबर 2023 में सुखबीर बादल अकाल तख्त के सामने पेश होकर बेअदबी को लेकर बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। अकाली सरकार के रहिया पंथक मुद्दे जिन्हां कारण हजारां शहीदियां होईयां
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਤਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। लंबे समय से बेअदबी की घटनाओं को लेकर पंजाब में लोगों के भीतर गहरा आक्रोश रहा है। इसी वजह से मान सरकार ने धार्मिक आस्था की सुरक्षा के लिए नया बेअदबी कानून लागू किया। सरकार का कहना है कि यह कानून किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ के अपमान पर कड़ी सजा सुनिश्चित करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने का काम करेगा। सरकार का दावा है कि अब बेअदबी के मामले में किसी भी आरोपी के साथ नरमी नहीं बरती जाए और कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर उम्र कैद टिल डेथ तक की सजा का प्रावधान है। 5 लाख से 25,000 तक आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकेगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा बेअदबी की स्थिति में उसके कस्टोडियन को भी कानूनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बहिबल कला गोलीकांड में जिस तरह से सुखबीर बादल और अकाली दल पर एसआईटी का शिकंजा कसा जा रहा है, आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा हमलावर होती जा रही है। करोगे हो जा भरोगे पर जो होगा एज पर लॉ होगा। लॉ ऑफ लैंड है जिहड़ा वो पंजाब दे विच है। जे कुछ गलत कीता होगा ते बुलाए भी जाणगे ते ओहदे मुताबक है जिहड़ा कार्रवाइयां भी होणगे। जे कुछ नहीं गलत कीता होगा ते भाई स्पॉट फ्री। अकालियां वालों बड़ा कट किया गया उत्थे, वो कहंदे कि गिरफ्तारी हो सकती, जेकर गिरफ्तारी होएगी तो वो कहंदे उत्थे विरोध भी किया। देखो इस तरह है कि वो तो उही चोर दी दाड़ी च तिनका उही डरी जाते हैं, क्योंकि पता है भी पुट्ठे काम किए ने, गलत काम किए ने। सरकार ने कहा या पुलिस ने कहा भी असीं अरेस्ट करांगे, जो कहा ही किसी ने नहीं हैगा। हाँ जे उन्होंने आपदा अंदरला पाला ही मारी जाता है भी हाँ भाई गलत काम किए सी असीं ते हुण फड़े जावांगे, ते फिर उदों तक किसी को सुन है। आपका आरोप है कि 2015 की बेअदबी और उससे जुड़े घटनाक्रम अकाली दल के शासनकाल में हुए हैं और उस समय निष्पक्ष जांच को आगे बढ़ाने की जगह उसे प्रभावित करने की कोशिश की गई। वहीं सरकार का कहना है कि नई एसआईटी पूरे निष्पक्षता के साथ हर पहलू की जांच कर रही है और किसी भी दोषी को कानून से बचने का मौका नहीं मिलेगा। एसआईटी के सामने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी साफ कहा था कि गुरु साहिब की बेअदबी जैसे मामलों में चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून अपना काम करेगा। सरकार का कहना है कि दोषियों को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी और जांच को पूरी तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सुखबीर सिंह कन करके सुन ला, हुण तेरी ते तेरे साले दी राज करन दी बारी नहीं आउणी, हुण थोड़ी जेल जाण दी बारी आऊगी, जेल जाण दी दोनां दी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ परमात्मा ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, पींदी बहुत बरीक है वीरो। ना कसुन मारदा ना लत मारदा, रब जदों मारदा मत मारदा। इन्हां दी मत बची हुई है। हुण इहो जिहा कानून बनाता, जिहने बेअदबी करन दी कोशिश कीती जिन्ना चिर ओहदा आखिरी साह नहीं आउंदा जेल च ही रहूगा। कोई परोल नहीं, कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं होगा, उम्र कैद बा मुशक्कत होगी। बेअदबी और बहिबल कला गोलीकांड की जांच में एसआईटी लगातार एक एक कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अलग अलग लोगों के बयान दर्ज करने के बाद अब सुखबीर सिंह बादल से भी लंबी पूछताछ की जा चुकी है। दूसरी ओर मान सरकार इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए नए बेअदबी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कह रही है। सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी और कानून के दायरे में आने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर।